हेलो दोस्तों, एजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो पिछली क्लास थी वो इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को कवर किया। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वैदिक संस्कृति। सभ्यता न कहकर संस्कृति इसलिए कहा गया इस कालखंड को कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो बुद्धिमान लोग थे उन लोगों ने वैदिक सभ्यता न करके वैदिक संस्कृति कहा इस कालखंड को। और इस कालखंड को दो भागों में उन्होंने बांटा, जैसे पूर्व वैदिक या वैदिक संस्कृति काल, उत्तर वैदिक संस्कृति काल। दो खंडों में इन लोगों ने बांटा। तो बात आती है कि वैदिक संस्कृति वाले आर्य थे। आर्य हम उसको कहेंगे बुद्धिमान लोगों की एक श्रेणी, ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत बुद्धिमान थे जो वैदिक संस्कृति को स्टैंड किए। अब बात आती है कि आर्य थे कौन, ये कहाँ के रहने वाले थे। इस पर इतिहासकारों का अलग अलग अपना विचार है, अलग अलग विचार इतिहासकारों ने दिए हैं। जैसे मैक्स मूलर ये कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए, उसी प्रकार दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य लोग जो है वो तिब्बत से आए। तिलक का कहना यह है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। तो इन लोगों का अलग अलग विचार है। लेकिन वैदिक संस्कृति को दो कालखंड में बांटते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वैदिक संस्कृति में नहीं थी, यानी इंडस वैली में नहीं थी, और वैदिक संस्कृति में वो चीज़ें मिली। जैसे इंडस वैली मात्र सत्तात्मक था, यहाँ पे त्रिसत्तात्मक हो जाता है। वहाँ लोहे का ज्ञान नहीं था, यहाँ लोहे का ज्ञान हो जाता है। तो हम एक दूसरे को रिलेट करते हुए चलेंगे, यानी मॉक टेस्ट के रूप में। आपने वैदिक संस्कृति पढ़ा होगा तो ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा, यानी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर हम इसके कालखंड की बात करें तो वैदिक संस्कृति को दो कालखंड में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति और दूसरा उत्तर वैदिक संस्कृति। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तर वैदिक काल का कालखंड क्या था। तो इसकी कालखंड की अगर हम बात करें, ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 15,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, 1,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जिसे हम मानते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तो ऋग्वैदिक काल हो गया। अब उत्तर वैदिक काल हम कहाँ से कहाँ तक मानेंगे? 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये कालखंड से हैं, क्वेश्चन इस पर बनता है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। जैसा कि अभी हमने बताया कि वैदिक संस्कृति का स्टैंड करने वाले कौन थे? आर्य लोग। आर्य लोग क्या थे? श्रेष्ठ एवं कुलीन थे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है। वे संस्कृत बोलने वाले थे। दूसरा, वे घुड़सवारी किया करते थे। तीसरा, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। चौथा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये जो नहीं है वही आपको बताना है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये झुंडों में जो है नगरों में निवास नहीं करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। देखिए जो इंडस वैली थे, इंडस वैली के जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, उनको चावल का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन यहाँ पर वैदिक संस्कृति में चावल का ज्ञान हो गया, लेकिन तंबाकू का ज्ञान अभी भी नहीं हुआ, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रिलेट करके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण और श्रेष्ठिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्रमण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्क सूत्र और छंदोग उपनिषद। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुल्क सूत्र, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद या सामवेद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अब यहाँ ऋग्वेद के बारे में और क्या जानना जरूरी है? देखिए ऋग्वेद के संकलनकर्ता की अगर हम बात करें तो कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास,
एक मिनट, या नहीं पूरा नाम है इनका, वेद व्यास। वेद व्यास, आप वेद व्यास याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ऋग्वेद में अगर हम मंडल की बात कर लें तो इसमें 10 मंडल हैं, इसको भी आपको याद रखना है। 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, इसको भी याद रखना है। अष्टक, 8 अष्टक, 5 शाखा, 5 शाखा। अगर इसमें हम सूक्त की बात करें, इसमें मतलब ऋग्वेद में अगर हम सूक्त की बात करें, सूक्त, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सूक्तों की संख्या है 1028, ठीक है। और ऋचाएं अगर पूछ लें, ऋचाएं की बात करें तो 10,532, इसको मंत्र भी कहेंगे, ठीक है। ऋचाएं का मतलब मंत्र, जो मंत्र से उच्चारण करते थे। अब इसमें कुछ ऐसे मंडल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल भी हैं, तो मंडल में कुछ इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट का मतलब यह है कि हर मंडल में क्या क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। एक बार इसको इरेज करेंगे। देखिए, अब जो 10 मंडल है ना, 10 मंडल में अगर हम तीसरा मंडल देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल, तीसरे की बात करें तो तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीसरे मंडल में क्या है, इसमें एक गायत्री मंत्र का वो मिलता है, प्रमाण, गायत्री मंत्र का प्रमाण मिलता है, ठीक है। और ये जो गायत्री मंत्र है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को। किसको? सूर्य को समर्पित है, इसको भी याद रखना है। बात करें चौथे मंडल की, तो चौथे मंडल में एक मतलब ऐसा प्रमाण मिला है जिसे हम कह सकते हैं कृषि का प्रमाण। कृषि का प्रमाण मतलब एक व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनका नाम था पृथुवैन्य। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कृषि का प्रमाण, मतलब इनके माध्यम से कृषि की जाती थी, इसका ये प्रमाण मिला था। तो इनको हम ये कहते हैं कि भारत का पहला कृषि इंजीनियर, क्या कहेंगे, भारत का पहला कृषि इंजीनियर, ठीक है। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये भारत के पहले कृषि इंजीनियर थे। कौन? पृथुवैन्य। और आगे बढ़ें, अगर हम यहाँ 7वें मंडल की बात करें, 7वां मंडल जो कि इंपॉर्टेंट है, 7वें मंडल की बात करें तो 7वें मंडल में दशराज युद्ध का प्रमाण मिलता है। कौन सा? दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये दशराज युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? 10 राजाओं के बीच, 10 राजा और राजा सुदास, राजा सुदास। तो राजा सुदास, ये युद्ध होता है राजा सुदास और 10 राज्यों के बीच में। और इस युद्ध में दूसरे जो थे इनके विरोधी, ये वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ नहीं कहेंगे, राजा सुदास जो है ना, ये अपने पुरोहित को चेंज कर ले दिए। पहले इनके पुरोहित थे विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। तो इन्होंने अपना पुरोहित चेंज कर लिया, इन्हें अपना पुरोहित बना लिया वशिष्ठ को। तो जो विश्वामित्र थे ना, वो उस समय के जितने राजा हुआ करते थे सभी राजा को एकत्रित किए, यानी सभी राजा को मिलाए और राजा सुदास के विरुद्ध खड़ा किए, और दशराज का युद्ध होता है। और इस युद्ध में राजा सुदास जो है वो विजयी हो जाते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं 9वें मंडल की। 9वें मंडल में जो इंपॉर्टेंट है वो है सोम देवता के बारे में उल्लेख मिलता है। सोम देवता के बारे में उल्लेख मिलता है। किस मंडल में क्या है इसको आपको देखना है। और बात करें 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का पहली बार प्रमाण मिलता है। चतुर्वर्ण व्यवस्था का जो प्रमाण मिलता है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। किसमें? पुरुष सूक्त में। इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि जो शिक्षा का आदान प्रदान करेगा उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। यानी ब्राह्मण जो होगा ना, ब्राह्मण जो होगा वो शिक्षा से संबंधित होगा। किससे? शिक्षा से। यानी जो शिक्षा का लेन देन करेगा उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। और जो रक्षा करेगा, यानी जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्षत्रिय। तो ये कह सकते हैं कि क्षत्रिय का काम जो होता है वो रक्षा करना। फिर आते हैं वैश्य, जो व्यापार का काम करता हो, यानी जो व्यापार करेगा उसे हम क्या कहेंगे? वैश्य। शूद्र किसे हम कहेंगे? शूद्र हम कहेंगे कारीगर को, जो कारीगर का काम करेगा, ठीक है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? क्रम वेद, उपनिषद, अरण्य और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्य, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरण्य, वेद, अरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद।
ये क्रम दिया गया है तो क्रम आपको जान लेना है। क्रम हम कहें तो सबसे पहले वेद ग्रंथ लिखा गया, देखिए ये ग्रंथ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ। फिर इसके बाद आरण्यक ग्रंथ लिखा गया, आरण्यक ग्रंथ लिखा गया। फिर इसके बाद उपनिषद लिखा गया, उपनिषद। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि उपनिषदों की संख्या पूछता है, तो उपनिषदों की संख्या 108 थी। अब देखिए इसमें 108 में 4 उपनिषद ऐसे हैं, 4 जो गद्य में लिखे गए हैं, किसमें, गद्य। और 2 उपनिषद ऐसे हैं जो गद्य के साथ साथ पद्य में भी लिखे गए, पद्य में लिखे गए। और जो गद्य और पद्य में दोनों में लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं चंपू, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चंपू किसे कहते हैं, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते हैं, ठीक है। और 102, कितना, 102 ये पद्य में थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब हाँ, इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले वेद, फिर ये शायद ऑप्शन गड़बड़ हो गया, यहाँ उपनिषद नहीं होना चाहिए, यहाँ ब्राह्मण होना चाहिए, ठीक है, ब्राह्मण। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वेदों की संख्या कितनी है। वेद कितने हैं, वेद हैं 4, ये तो आपको पता होगा। वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। पहले के जो 3 वेद हैं, इन वेदों को हम बोलते हैं त्रयी, त्रयी या वेद त्रयी। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, ठीक है। इसको जो स्टार्टिंग के 3 वेद थे इसको हम त्रयी या वेद त्रयी बोलते हैं। पूछता है सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद तो क्या हो जाएगा, सबसे पुराना ऋग्वेद, और सबसे बाद का अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कौन से 3 विषयों संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राज्य चिन्ह प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। आपको बताना है, मुंडक उपनिषद, कंड उपनिषद, ईश उपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो मुंडक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जहां इंडस वैली के लोग व्यापार किया करते थे, अब यहां आपको देखना है कि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय हो जाएगा पशुपालन। क्या हो जाएगा, पशुपालन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद और सामवेद। तो आपको बताना है भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सामवेद को। अब देखिए सामवेद में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको भी आपको याद रखना है। वो चीजें क्या हैं, एक हम कहें स्वरों का पहला प्रयोग हुआ था, क्या, स्वरों का पहला प्रयोग हुआ था। दूसरी चीज देखिए, इसको उद्रदाष्ट, जो इसके उपवेद हैं, उपवेद, इसको हम कह सकते हैं उद्राष्ट, उपवेद की बात कर रहे हैं, इसका उपवेद, या उद्गाता, उपवेद की बात नहीं कर रहे हैं, इसके मतलब जो सामवेद को कहने वाले लोग होते हैं, यानी जो सुनाने वाले वो लोग होते हैं, ऐसे कहें। और इसके उपवेद की अगर हम बात करें तो इसका उपवेद है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद, ठीक है। और इसके संकलनकर्ता कौन थे, भरत मुनि, संकलनकर्ता भरत मुनि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, मनु। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है,
तो आपको बताना है महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, किन में से कोई नहीं। तो हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए एवं बी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोधन। वैदिक संस्कृति में गाय की बहुत भूमिका है, यानी गाय को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती थी। गाय को अधन्य कहा जाता था, यानी न मारे जाने योग्य कहा जाता था, इसलिए इसकी प्रमुखता सर्वाधिक थी, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा गोधन। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें और 10वें। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शूद्र। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य सबका प्रमाण कहाँ मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अभी पीछे इसकी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? अब आपको बताना है पुराण कितने हैं, तो पुराण है 18। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से इसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, वरुण या त्रिमूर्ति। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रकृति। वैदिक संस्कृति के लोग बहुत ही बुद्धिमान थे, वो प्रत्यक्ष रूप से जिसको देखते थे उसी की पूजा करते थे। तो प्रकृति को इन लोगों ने बहुत ज्यादा वरीयता दी, और ये लोग जो पूजा करते थे उसमें देवताओं में जैसे इंद्र हो गए, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन जो है इन देवताओं की ये लोग पूजा करते थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पुरंदर कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। अब यहां ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 22, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित और खगोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यामिति, ऑप्शन ए। शूल सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतगमय कहां से लिया गया है? उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य और पुराण। तो ये लिया गया है उपनिषद से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन दिया गया है सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में और पांचाल में। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये पंजाब में, ठीक है, पंजाब में ये लोग सर्वप्रथम बसे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? यहां पर दिया है सूची, वेदों की सूची दिया है, और यहां यज्ञकर्ता। यज्ञकर्ता का तात्पर्य यह है कि जो उसको कहा करते थे, जो मंत्रों को उच्चारण किया करते थे। तो अगर हम बात करें तो यहां पर ऋग्वेद का कौन किया करते थे? ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद का किया करते थे, जो करते थे उनको क्या कहा जाता? होता या होत्रु, यानी पहले का पहला सही हो जाएगा। और यजुर्वेद का बी वाले का दूसरा सही हो जाएगा। सी वाले का सामवेद का उद्गाता यानी तीसरा सही हो जाएगा। अथर्ववेद का ब्रह्मा यानी डी 4 वाला, ठीक है। यानी इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा टॉप 25 क्वेश्चन। अगले सेशन में हम इसके आगे रन करेंगे, वो क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मॉक के लिए हम दे सकें और अपना मुख दे सकें, ठीक है। बस आज के लिए यही, मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।